सिर्फ बिहार के एक छोटे से हिस्से से रेलवे ने मात्र 16 घंटा में 54 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल लिया। समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा टिकट चेकिंग को लेकर विशेष तौर पर अभियान चलाया गया और सिर्फ एक समस्तीपुर रेल मंडल से मात्र लगभग 16 घंटा में कई हजार लोगों को पकड़ा गया और कई हजार लोगों को पकड़े जाने के साथ मात्र 16 घंटा में 54 लाख का जुर्माना। और यह जुर्माना इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों से यह जुर्माना वसूला गया है। एक और जानकारी बताई गई है कि समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा पिछले कुछ महीनों से लगातार इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर चेकिंग चलाई गई और इसका फायदा क्या हुआ? तो इसका फायदा यह हुआ कि सिर्फ एकमात्र रेल मंडल से रेलवे को 53 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, या कह लीजिए कि 53 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह जो आंकड़ा है वह इस बात को भी दर्शाता है कि आप सोचिए कितने लोग सिर्फ एक रेल मंडल के अंतर्गत ट्रेन में यात्रा बिना टिकट के करते हैं। और अगर इसी प्रकार से तमाम रेल मंडलों में चेकिंग की जाए तब तो रेलवे को कई अरब का फायदा सिर्फ इस विशेष चेकिंग से होने लगेगा। समस्तीपुर रेल मंडल ने किस प्रकार से पूरा अभियान चलाया और कैसे सिर्फ कुछ घंटे में 54 लाख रुपया वसूल लिया गया, यह पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। और अगर ट्रेन से आप भी कहीं जाते हैं बिना टिकट के तो सावधान रहिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा करते हुए अगर पकड़ लिए गए, विशेष तौर पर जो अभियान चल रहा है, तो क्या होगा? तो आपसे जितना टिकट का दाम होगा उससे कई गुना ज्यादा जुर्माना ले लिया जाएगा। अब समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत जो तमाम रेलवे स्टेशन आते हैं, चाहे उसमें मोतिहारी है, चाहे उसमें बापू धाम है, ये तमाम रेलवे स्टेशनों से 54,39,000 रुपया का जुर्माना वसूला गया। और पूरी कहानी शुरू होती है जब समस्तीपुर रेल मंडल की तरफ से इस बात का फैसला लिया जाता है कि विशेष तौर पर चेकिंग अभियान चलेगा। तुरंत कई सारी टीमों को बनाया जाता है, अलग अलग टीमों को अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भेजा जाता है, अलग अलग ट्रेनों में भेज दिया जाता है। ट्रेन चलती रहती है और ट्रेन के अंदर टिकट की चेकिंग होती है। वहां पर कई सारे लोग पकड़े जाते हैं और बताया गया कि सिर्फ एक दिन, मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चेकिंग हुई और इस चेकिंग में सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे तक लगभग 7,289 लोग पकड़ लिए गए जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। अब जो लोग पकड़े गए उनसे मात्र 16-17 घंटा में 54,39,000 से ज्यादा का फायदा रेलवे को हुआ, या रेलवे ने उतना जुर्माना वसूल लिया। और इसी प्रकार से समस्तीपुर रेल मंडल पिछले कुछ महीनों से लगातार चेकिंग अभियान चलाता है। मतलब कि अचानक से फैसला लिया जाता है, अचानक से अलग अलग टीमों का गठन होता है, अचानक से समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम रेलवे स्टेशनों पर टीमों को भेज दिया जाता है, ट्रेनों के अंदर टीम को भेज दिया जाता है और जब चेकिंग होती है तो इसी प्रकार से जुर्माना वसूला जाता है। और पिछले कुछ महीने में 53 करोड़ रुपया रेलवे ने वसूला है, या कह लीजिए कि समस्तीपुर रेल मंडल से रेलवे को 53 करोड़ रुपया का फायदा हुआ जुर्माना के रूप में। मतलब केवल जुर्माना इतना वसूला गया। और अब आप सोचिए कि बिना टिकट के कितना लोग यात्रा करते हैं कि सिर्फ एक दिन टिकट चेकिंग में एक रेल मंडल के अंतर्गत 7,289 लोग पकड़ लिए जाते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं और इतने लोगों से जुर्माना वसूला जाता है। फिलहाल अब रेलवे की तरफ से तमाम जगहों पर इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है, लेकिन समस्तीपुर रेल मंडल ने विशेष तौर पर अभियान चलाकर, बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर 53 करोड़ रुपया वसूला है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो सावधान रहिए और आप भी समझिए कि रेलवे भी टिकट के भरोसे ही रहता है कि अब टिकट खरीदेंगे तो उससे रेलवे का खर्चा निकलेगा। और इस प्रकार से चेकिंग अभियान जब होगी तो उसमें आपसे कई टिकट का दाम है कई बार जुर्माने के रूप में वसूल लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर घाटा आपका होगा। तो रेल से यात्रा कीजिए तो टिकट खरीदिए। बाकी तमाम जानकारी हम जनता कनेक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप आगे भी जनता कनेक्शन के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।